जय हिंद साथियों, मैं आदर्श पांडे, डिफेंस एंड आर्मी स्टडी विद आदर्श। साथियों, मैं आज आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में काफ़ी फायदेमंद होंगे। तो चलिए साथियों, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? ए खिलाड़ियों को, बी कवियों को, सी वैज्ञानिकों को या डी अभिनेताओं को? जो अर्जुन पुरस्कार है वह खिलाड़ियों को दिया जाता है, तो हमारा ए वाला आंसर सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है पठानकोट, श्रीनगर, कुपवाड़ा या इनमें से कोई नहीं? जो कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है वह श्रीनगर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है? ए जापान, बी स्विट्जरलैंड, सी नॉर्वे या डी इनमें से कोई नहीं? जो आधी रात का सूरज है वह नॉर्वे के देश को कहा जाता है, तो हमारा सी वाला आंसर सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मांडूक्योपनिषद, ऋग्वेद, नाट्यशास्त्र या सामवेद? जो सत्यमेव जयते है वह मांडूक्योपनिषद से लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिल्का झील कहाँ स्थित है? ए ओडिशा, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? जो चिल्का झील है वह उड़ीसा में स्थित है, तो हमारा ए वाला आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजॉल, शिलोंग या इम्फाल या इनमें से कोई नहीं? जो मिजोरम की राजधानी है वह है आइजॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कन्फ्यूज़न होने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं जो इम्फाल या शिलांग को ट्रिक कर देते हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़न कोई बात नहीं है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहू किस राज्य की पारंपरिक नृत्य है? बिहार, असम, पंजाब या इनमें से कोई नहीं? जो बिहू है वह असम राज्य का पारंपरिक नृत्य है, तो हमारा बी वाला आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लंदन किस नदी, मतलब यहाँ पर डाटा दिया है, किस नदी के तट पर स्थित है? जेम्स, टेम्स, हेम्स, थेम्स? जो लंदन है वह टेम्स नदी के तट पर स्थित है, तो हमारा बी वाला आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक नक्शे का उपयोग करके आप क्या पा सकते हैं? दूरी, दिशा, ऊंचाई या इनमें से सब? तो सभी को पता है हम लोग नक्शे का उपयोग करते हैं दूरी, दिशा, ऊंचाई सब जानने के लिए, तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। हाँ, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष या भारत का राष्ट्रपति या इनमें से या उपरोक्त में से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं? जो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से दुनिया में सबसे गहरा सागर कौन है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर या इनमें से कोई नहीं? जो दुनिया में सबसे गहरा सागर है वह है प्रशांत महासागर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया? 1947, 1965, 1961 या 1960? भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से 1961 में मुक्त कराया। सभी को पता है सबसे पहले हमारे देश में पुर्तगाली आए थे। पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था जो 1498 ईस्वी में भारत में आया था और वह कालीकट की बंदरगाह पर आया था। इसमें उसने काफ़ी पहली बार वही आया था, इसमें कन्फ्यूजन कोई ज़रूरत नहीं है। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? सीन, थेम्स, वोल्गा या इनमें से कोई नहीं? पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछ जाते हैं। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है? रीवा, जयपुर, चंडीगढ़ या लखनऊ? जो राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान है वह लखनऊ शहर में स्थित है, तो हमारा डी वाला आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
H1N1 क्या है? कफ मीन्स खांसी, बर्ड फ्लू या स्वाइन फ्लू या इनमें से कोई नहीं। यह H1N1 स्वाइन फ्लू से संबंधित है। आप स्वाइन फ्लू के बारे में पढ़ेंगे तो स्वाइन फ्लू में H1N1 इसका संकेतांक है। लाफिंग गैस क्या है? इनमें से कौन सा लाफिंग गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड? तो NO2 होता है, नाइट्रस ऑक्साइड या NO, यह लाफिंग गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड से हम लोग पढ़ते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? बॉक्साइट, कच्चा जस्ता, कैल्साइट या शीशे का कच्ची धात? तो जो एल्यूमिनियम सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है वह है बॉक्साइट। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? ए नियान, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी कार्बन मोनोऑक्साइड? जो आग बुझाने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देते हैं? जो स्तनपायी है और वह जीव अंडा भी देता है। ए चमगादड़, बी गिलहरी, बी कंगारू, सी गिलहरी या डी प्लेटिपस? प्लेटिपस जो है वह स्तनपायी भी है और जीव अंडा भी देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लैप्रोस्कोपी किससे जुड़ा हुआ है? रडार, ऊतकों का विज्ञान, लेजर बीम का अध्ययन या प्रसूति शास्त्र संचालन? जो लैप्रोस्कोपी है वह प्रसूति शास्त्र संचालन से जुड़ा हुआ है। कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? ठोस, तरल, प्लाज्मा या गैस? सभी पता है पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। जो पदार्थ की चौथी अवस्था है वह है प्लाज्मा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से एक मिश्रित उर्वरक है? यूरिया, अमोनियम सल्फेट या CAM या NPK? जो हमारा मिश्रित उर्वरक है वह है NPK। तो हमारा डी वाला आंसर सही होगा। गाय का दूध किसका समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? जो गाय का दूध है वह विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। तो उसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, टाइफाइड बीमारी कहाँ होती है? टाइफाइड बीमारी कहाँ होती है? लीवर में होती है, फेफड़े में होती है या पेट में होती है या आंत में होती है? जो टाइफाइड बीमारी है वह हमारे आंत में होती है। तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 जड़ों का दांत है। 3 जड़ों का दांत कौन है? दाढ़, अग्रदाढ़, कृंतक या रदनक? दाढ़, जो कि सबसे लेट में मतलब सबसे बाद में ही दाढ़ दांत मनुष्य को होता है। धन्यवाद।